मनुष्य जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। एक तो है उसका वैवाहिक जीवन और दूसरा है धन। क्योंकि धन से लगभग 90% प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और धन से ही लगभग 90% प्रॉब्लम्स खत्म भी हो सकती है। इसलिए धन का बहुत ज्यादा महत्व है मनुष्य जीवन में। और ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों का अद्भुत महत्व है। इसलिए आज हम नक्षत्रों के माध्यम से जानेंगे जो मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है धन, उसे किस प्रकार से देखना चाहिए कुंडली में। आखिर नक्षत्र और धन का संबंध किस प्रकार से होता है, ये आज हम जानेंगे। लेकिन एक बात को याद रखिए, धन के मामले में भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। धन के बारे में भाग्य का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कुछ लोगों को भाग्य से ही धन बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन आज का हमारा विषय है नक्षत्रों से किस प्रकार से नक्षत्रों के माध्यम से किस प्रकार से धन को देखा जाए कुंडली में। बहुत सारा धन यानी कि अपार धन, या किस प्रकार से धन रहेगा इस व्यक्ति के पास, या दिक्कतें क्या आ सकती है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रणाम, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। पिछले 12 साल से मैं ज्योतिष क्षेत्र से जुड़ा हूँ और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ट्रेन कर चुका हूँ पराशरी नक्षत्रांशा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो उसी में से एक विषय है नक्षत्र और धन, यानी कि नक्षत्रों के माध्यम से धन को किस प्रकार से देखा जाए। तो आज हम इस विषय को प्रमुख रूप से देखेंगे। तो इस विषय को हम देखेंगे किस प्रकार से। देखिए, आज का विषय है नक्षत्र एंड धन। नक्षत्र और नक्षत्रों के माध्यम से धन कुंडली में किस प्रकार से देखा जाए, तो किस स्तर पर हम जानेंगे। पहले तो देखिए, इसमें मेन रोल प्ले करता है नव तारा चक्र। दूसरा हाउसेस और हाउ किस प्रकार से, ये सब चीजें हम देखेंगे। और रेमेडीज क्या है ये भी हम देखेंगे। देखिए, नव तारा इसमें मेन रोल प्ले करता है। नव तारा, जैसे कि नव तारा में क्या होता है, नव तारा एक नक्षत्रों का एक ग्रुप होता है। हर एक नक्षत्र या तीन तीन नक्षत्र 9 डिवीजन में उन्हें डिवाइड किया जाता है, 9 पार्ट्स में। जैसे कि जन्म नक्षत्र, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधन, यहां पर देखिए निधन, मित्र, परम मित्र। इसमें से हम देखेंगे क्या, हमारे इस विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पार्ट है, वो है परम मित्र। देखिए, पॉजिटिव के लिए है वो है परम मित्र, और सेकंड है निधन। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए निधन जो एक पार्ट है उसे हमें देखना पड़ता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इस विषय को जानने के लिए, वो है परम मित्र। तो इसे याद रखेंगे कि हम परम मित्र से जानेंगे किस प्रकार से धन को देखना है। ये हमारा प्रमुख विषय है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि हाउसेस इसमें कौन कौन से देखने चाहिए। जैसे सेकंड हाउसेस देखिए, इसे याद रखिए, हाउसेस कौन से देखने चाहिए हमें। सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, और उसके बाद 9th हाउस। 9th हाउस का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो अलग विषय है, वो भी हम देखेंगे। और फिर D60 में भी आपको देखनी। हाउ हम देखेंगे कैसे, प्लैनेट्स के या नक्षत्र के पोजीशन से, नक्षत्र लॉर्ड से और कंजंक्शन से। इस प्रकार से हम इस पूरे विषय को देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसे आप याद रखिए, वो है नव तारा चक्र में से परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है परम मित्र, नव तारा चक्र में से परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड। परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड, ये फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को ही हम स्टडी करेंगे और उसके माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है। ये हम इसके माध्यम से ही जानेंगे। किस प्रकार से जानना चाहिए, यही हम प्रैक्टिकल कुंडली से देखेंगे। लेकिन नव तारा चक्र को देखने के लिए पहले आपको क्या करना है, ये देखिए यहां पर। इसलिए आपको जगन्नाथ होरा ही यूज करना है। इसमें यहां पर राइट क्लिक करके, यहां पर देखिए नव तारा फ्रॉम मून। नव तारा फ्रॉम लगना भी है, लेकिन नव तारा फ्रॉम मून को ही सिलेक्ट करना है आपको। तो जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, तो यहां पर देखिए, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, तो यहां पर देखिए, ये जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधन, निधन, मित्र, परम मित्र, ये कैटेगरीज नक्षत्र की प्राप्त हुई। ये इसी को ही नव तारा चक्र कहते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है हमारे लिए, परम मित्र। परम मित्र ये जो ग्रुप है नक्षत्रों का, और इसका नक्षत्र लॉर्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड, परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे इस विषय को लेकर।
अगर ये समझ गए ना तो बहुत सारा विषय आप सही से समझ जाओ। तो इसलिए परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड को हमें देखना है, ठीक है। किस प्रकार से देखना है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। दूसरा, हाउसेस कौन से देखने हैं और क्यों देखने हैं ये भी याद रखिए। देखिए, आपको सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस को कंसिडर करना है और इसके माध्यम से ही इस विषय को जानना है। सेकंड हाउस क्यों? क्योंकि ये मूल कुंडली का धन स्थान है और ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। 10th हाउस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कर्म स्थान है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है 11th हाउस और 9th हाउस, इसका कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है। किस प्रकार से देखना है वो भी हम जानेंगे। लेकिन एक बात को याद रखिए, इसे देखना क्या है और इस नियम को भी याद रखिए, इसे नोट डाउन कीजिए। पहले तो आपको चेक करना है, चेक लिस्ट क्या है? फर्स्ट चेक, परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड। परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड को चेक करना है, उसमें कौन से नक्षत्र आते हैं वो देखिए। फिर उसके बाद इन तीनों नक्षत्र का, जैसे कि यहां पर देखिए, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, इन तीनों को हम मिला के एक नक्षत्र लॉर्ड आता है, वो है मून यानी कि चंद्र। तो उस चंद्र को आप देखिए, बस ये चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट, उसे पिकअप कीजिए, मून को पिकअप कीजिए। और फिर उसके बाद आपको देखना क्या है, मून की पोजीशन, मून का कनेक्शन सेकेंड हाउस, मून का कनेक्शन सेकेंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस से होना ही चाहिए। और मूलतः सेकेंड हाउस से और 11th हाउस से होना ही चाहिए, ये बात याद रखिए। अपार धन के लिए, बहुत अच्छा धन के लिए इसमें से कनेक्शन मस्ट है। किस प्रकार से कनेक्शन बिल्डअप होता है वो याद रखिए। चेक पॉइंट नंबर 3, इसे याद रखिए। किस प्रकार से, यहां पर देखिए, जैसे कि किस प्रकार से कनेक्शन बिल्ड होता है ये याद रखिए। जैसे हाउ, पोजीशन, नक्षत्र लॉर्ड और कंजक्शन, यानी कि किस प्रकार से, देखिए यहां पर जो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है उसका कनेक्शन, उसका संबंध सेकंड लॉर्ड से, सेकंड हाउस से, 10th हाउस से और 11th हाउस से पोजीशन से होना चाहिए, या फिर नक्षत्र लॉर्ड से होना चाहिए। और तीसरा स्तर है कंजंक्शन से, लेकिन कंजंक्शन द्वितीय स्तर है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्लेसमेंट और उसके बाद है नक्षत्र लॉर्ड की। यानी कि किस प्रकार से देखना चाहिए, जैसे कि यहां पर चंद्र है, परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड, तो चंद्र को देखिए और चंद्र के नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड जो चंद्र है उसके नक्षत्र को भी हमें देखना है, ये भी याद रखिए। तो देखिए, पहले देख लिया, चंद्र को फिक्स किया हमने, चंद्र को पिकअप किया, उसके बाद चंद्र के नक्षत्र लॉर्ड को देखिए। तो चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड हमें देखना है, वो है, चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड अगर जानना है तो यहां पर देखिए, मून मृगशिरा, मार्स के नक्षत्र में है, मार्स के नक्षत्र में। ओके, तो चंद्र मिल गया, चंद्र को पिकअप किया और फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। ओके, ठीक है, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको चेक कौन से भाव को करना है, सेकेंड हाउस, 11th हाउस और 10th हाउस। या इससे संबंध बन रहा है चंद्र का, ये आपको चेक करना। अगर संबंध बन रहा है तो निश्चित तौर पर इस व्यक्ति के पास अपार धन की संभावना बन सकती है, या अच्छे धन की, इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस निश्चित तौर पर अच्छी ही रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी ही रहेगी। लेकिन जो अपार धन है उसके लिए 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखिए। किसी भी प्रकार से, चाहे वो पोजीशन से हो, नक्षत्र लॉर्ड से हो या कंजंक्शन से, लेकिन 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट अपार धन के लिए आवश्यक है। अगर नहीं है तो भी अच्छा धन रहता है, काफी अच्छा धन उसके पास रह सकता है। तो यहां पर देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड, या उसका जो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है उसका कनेक्शन पोजीशन से, यानी कि जो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में या 11th हाउस में होना चाहिए, उसके बाद 10th हाउस में भी चलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड हाउस, 11th हाउस। ओके, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं है तो उसका नक्षत्र लॉर्ड, जहां यहां पर मंगल है, जैसे उसका नक्षत्र लॉर्ड से कनेक्शन सेकंड हाउस से या 11th हाउस से या 10th हाउस से होना चाहिए। ओके, या ये नहीं है तो इन जैसे सेकंड लॉर्ड के साथ या 11th लॉर्ड के साथ परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये दुय्यम है, सबसे महत्वपूर्ण है या तो उसकी पोजीशन या फिर उसके नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन। ये अच्छा धन देता है, लेकिन अपार धन के लिए आपको 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ये भी याद रखिए।
अपार धन के लिए 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर केस स्टडी को देखते हैं, यहाँ पर केस स्टडी को स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परम मित्र कौन है? परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है मून, क्योंकि परम मित्र नक्षत्र कौन से? हस्त, श्रवण, रोहिणी। इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून। मून कहां पर प्लेस है? 8th हाउस में। 8th हाउस इज आल्सो इंडिकेटर स्ट्रगल। ओके, लेकिन इसकी पहले तो ये देखते हैं, देखिए क्या इसका संबंध 2nd हाउस से या 11th हाउस से या 10th हाउस से बन रहा है? ये देखिए, एक्चुअली जो मून है वो 10th हाउस तो है, लेकिन 2nd हाउस से और 11th हाउस से इसका कनेक्शन मस्ट है फॉर गुड फाइनेंशियल कंडीशन, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन। तो यहां पर देखिए, इस मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मार्स। मार्स की पोजीशन देखिए, वो 2nd लॉर्ड होकर 11th हाउस में विराजमान है, वो भी शुक्र के साथ। अद्भुत कंडीशन है। तो डेफिनेटली इस व्यक्ति के पास अपार धन की संभावना अवश्य ही बनती है, और इस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन अभी भी है, बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है। आगे जाकर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी भी होगी, क्योंकि इस प्रकार से आगे भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखनी, समझ गए? तो आपको देखना क्या है? परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड, उसकी पोजीशन 2nd हाउस में या 11th हाउस में है या 10th हाउस में, ये देखिए। अगर वो उसकी पोजीशन नहीं तो उसके नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन देखिए कि 2nd हाउस से 11th हाउस से बन रही है या नहीं। बस ये 2 पॉइंट्स चेक कीजिए, अगर है तो डेफिनेटली अपार धन अवश्य या अच्छा धन रहेगा, लेकिन अपार धन के लिए 9th हाउस का कनेक्शन मस्ट है। ओके, तो ये क्योंकि प्रारब्ध चिन्ह धन, ओके, तो इसलिए प्रारब्ध यानी कि प्रारब्ध या भाग्य आवश्यक होता है बहुत सारे अपार धन के लिए। तो इसलिए इस प्रकार से आपको देखना है। ओके, तो इसमें निधन जो पार्ट है या निधन जो ग्रुप है, उसे किस लिए देखना है? तो निधन जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फाइनेंशियल कंडीशंस में। लेकिन यहां पर एक बात को समझिए, जो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है वो खुद अष्टम भाव में है तो ठीक है, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड अष्टम भाव से कनेक्शन बना रहा है तो प्रॉब्लम्स अवश्य आएगी फाइनेंशियल कंडीशन में। सेकंड थिंग, जो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है या उसका नक्षत्र स्वामी अगर 12th हाउस से कनेक्टेड है तो लॉसेस इंडिकेट होते हैं, तो फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मैं आपको दोनों कंडीशंस बता रहा हूं यहां पर, जो अच्छे धन की है और जो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, क्योंकि हम ये टेक्निक से हम देख रहे हैं, सिंपल टेक्निक से, बहुत ही अच्छी टेक्निक से आप इस्तेमाल करके देखेंगे, आपको रिजल्ट अवश्य ही देखने को मिलेगा। हम अगले यहां पर देखते हैं कि अगले कंडीशन पर देखते हैं। जैसे ये और एक कुंडली है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड यहां पर भी कौन है? यहां पर भी मून ही है। ओके, तो यहां पर देखिए ये कुंडली है, तो यहां पर मून का नक्षत्र स्वामी देखने के लिए आपको यहां पर देखिए, मून का नक्षत्र स्वामी है धनिष्ठ, यानी कि फिर से मंगल ही है। तो यहां पर देखिए, मैं फिर से तारा चक्र को ओपन करता हूं, तो देखिए नव तारा चक्र परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा यानी कि मून, और उसका संबंध क्या 11th हाउस से या 2nd हाउस से बन रहा है, ये देखना आवश्यक होता है। देखिए यहां पर देखिए पंचम हाउस में है चंद्रमा, तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है? मंगल के ही नक्षत्र में है। और यहां पर देखिए चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल इज अ 2nd लॉर्ड एंड प्लेस इन द 11th हाउस। पिक्चर क्लियर? डेफिनेटली इस व्यक्ति के पास अपार धन अवश्य ही होगा, और कनेक्शन विद द शुक्र, तो इस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा। तो लगभग अपार धन आप बोल सकते हैं, इस प्रकार से इस व्यक्ति के पास धन है। तो किस प्रकार से यहां पर कनेक्शन को देखिए, ये जो मून है परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड, इसका कनेक्शन 2nd हाउस से और 11th हाउस से नक्षत्रों के माध्यम से बन रहा है, क्योंकि परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड जो चंद्रमा है उसका नक्षत्र स्वामी मंगल है, जो कि 2nd हाउस से और 11th हाउस से कनेक्शन बना रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि पराशरी में भी बहुत महत्वपूर्ण है नक्षत्र को देखना आवश्यक, इसलिए मेरा जो नक्षत्र का वीडियो है वो अवश्य देखिए, क्योंकि नक्षत्रों को देखना बहुत आवश्यक होता है। ये लोग समझते नहीं है, लेकिन नक्षत्रों का आप नजरअंदाज मत कीजिए, नक्षत्रों का अवश्य देखिए। लेकिन हम थोड़े अलग ढंग से देख रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले केस स्टडी की तरफ चलते हैं, तो आप समझ जाओगे इस विषय को और गहरे तरीके से। तो यहां पर देखिए
ये भी एक व्यक्ति की कुंडली है। देखिए इनका परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये आप देखिए। परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर, विशाखा, पूर्व भाद्रव, पुनर्वसु नक्षत्र है, तो डेफिनेटली जुपिटर परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है। तो यहां पर जुपिटर का कनेक्शन देखिए, ओके, जुपिटर का कनेक्शन देखिए, जुपिटर इज इन द 5th हाउस, ओके। तो यहां पर देखिए जुपिटर खुद 11th लॉर्ड है, और वो शनि के साथ कनेक्शन बना रहा है, और शनि महाराज 10th और 9th लॉर्ड है, 10th और 9th लॉर्ड है। इस व्यक्ति के पास भी बहुत अच्छा धन है। अगर आपको जुपिटर का नक्षत्र स्वामी देखना है तो यहां पर देखिए, जुपिटर 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 का नक्षत्र उत्तराभाद्र यानी कि सन के नक्षत्र में है। तो सन 11th, सन इज इन द 12th हाउस, ओके। तो इस व्यक्ति ने फॉरेन से भी बहुत सारा धन अर्जित किया हुआ है, फॉरेन से भी इसको एक बूस्ट मिला है, बहुत अच्छा धन इसने अर्जित किया हुआ है। 12th हाउस कनेक्शन, फॉरेन कनेक्शन, ये भी आप सोचिए। तो यहां पर कनेक्शन किस प्रकार से बन रहा है, देखिए जो जुपिटर है वो 12th खुद 12th लॉर्ड है, और वो कनेक्शन किस प्रकार से बन रहा है, सैटर्न के साथ कंजंक्शन में और डीप कंजंक्शन में होने के कारण, यानी कि क्लोज कंजंक्शन में वो 9th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, तो निश्चित तौर पर अच्छा कनेक्शन है। इस प्रकार से आप देखिए, ओके। तो इस प्रकार से आपको देखना है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी सी जो है वो आपको मैं थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको देखना है। तो यहां देखिए परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है पुनर्वसु, ओके। तो पुनर्वसु है यानी कि जुपिटर, जुपिटर है 12th हाउस में, और वो भी शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र भी है 12th हाउस में। तो इस कारण इस व्यक्ति का धन कमाया भी और लॉसेस भी बहुत सारे हुए। इसने धन भी कमाया और लॉसेस भी बहुत सारे हुए। यहां पर देखिए, यहां पर जो सेकंड लॉर्ड है सैटर्न, सैटर्न प्लेस इन द जुपिटर नक्षत्र, और जुपिटर 12th लॉर्ड 12th हाउस में है, 12th लॉर्ड हो के। तो इसलिए इस व्यक्ति का लॉस सैटर्न के अंतरा में भी बहुत सारा लॉस हो। मैं ये आपको और चीज बताना चाहता हूं कि जो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड होती है उसकी दशा भी अच्छी जाती है, चाहे वो अष्टम भाव में हो तो भी उसकी दशा इतनी तकलीफदायक नहीं होती, और उस दशा में कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को धन मिलता ही है। इस बात को भी आप नोट डाउन कीजिए, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आपको देखना है, बहुत सिंपल है, आसान है। तो इस प्रकार से हमने लॉसेस को देखा। तो किस प्रकार लॉसेस हो, जब भी 12th हाउस से कनेक्शन आता है तो लॉसेस डेफिनेट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आता है तो लॉसेस डेफिनेटली करवाता है। तो इस प्रकार से भी हमें देखना होगा। तो इस विषय को इस प्रकार से समझिए, आप बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे विषय को आप समझ जाओगे। यहां पर देखिए, जैसे इस व्यक्ति का वीनस है परम मित्र नक्षत्र, और वीनस षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव में है, और वो भी शनि के नक्षत्र में है, षष्ठ भाव में है। यहां पर देखिए षष्ठ भाव में केतु के साथ, परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड शुक्र षष्ठ भाव में केतु के साथ, निश्चित तौर पर फाइनेंशियल ब्लॉकेज तो अवश्य ही रहेंगे, क्योंकि केतु ब्लॉकेज इंडिकेट करता है। और दूसरा, शुक्र जो है वीनस, वो है सैटर्न के नक्षत्र, और सैटर्न खुद मंगल और सैटर्न की कंजंक्शन है, यानी कि मार्स सैटर्न कंजंक्शन फिर से संघर्ष, स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। तो इसलिए इस व्यक्ति को फाइनेंशियल बहुत सारा स्ट्रगल, अच्छी पोजीशन में होके भी फाइनेंशियल स्ट्रगल है। तो परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड अगर ठीक नहीं है तो भी फाइनेंशियल कंडीशंस में या फाइनेंशियल स्ट्रगल उस व्यक्ति को हो सकता, ये जान लीजिए। तो इस प्रकार से आपको देखना है, पॉजिटिव भी देख सकते हैं। पॉजिटिव किस प्रकार से देखना है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ठीक उसके साथ साथ निगेटिव भी बताना मेरा काम है। इसलिए मैं आपको कुछ जो इससे किस प्रकार से लॉसेस भी देखना चाहिए, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो इस प्रकार से आप इस पूरे विषय को जान सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या देखा, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं। आपको देखना है परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड, जैसे कि यहां पर है मून, मून परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड है, फिर उसका नक्षत्र स्वामी है, उसका नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। इसका कनेक्शन सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस से, 11th हाउस से, 10th हाउस से बनना चाहिए, स्पेशली सेकंड हाउस और 11th हाउस से। क्या बन रहा है ये चेक कीजिए। यस डेफिनेटली बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो मून है उसका नक्षत्र लॉर्ड मार्स सेकंड लॉर्ड होकर 11th हाउस में
विराजमान है और वो भी शुक्र के साथ, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ही रहेंगी और लगभग बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में ये आ चुका है। अपार धन, अद्भुत धन के लिए 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट अगर है या अच्छे योग बन रहे हैं सेकंड लॉर्ड और परम मित्र नक्षत्र लॉर्ड के साथ, तो भी संभावना अवश्य ही रहती। लेकिन कनेक्शन आपको देखना है सेकंड लॉर्ड और 11th हाउस से, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस विषय को आप देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इस प्रकार से आपको देखना है। बस आज इस प्रकार से देखिए। नेक्स्ट है रिमेडीज। रिमेडीज को किस प्रकार से देखना है? हाँ, रिमेडीज पार्ट को भी सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि रिमेडीज बहुत बड़ा विषय है, लेकिन रिमेडीज किस प्रकार से आपको करनी है देखिए। रिमेडीज में आपको ट्री यानी कि जो नक्षत्र लॉर्ड है या किस जो नक्षत्र है, जैसे जो परम मित्र नक्षत्र है उनके ट्री को देखिए, यानी कि उनकी पेड़ को, कौन सा पेड़ इंडिकेट कर रहा है, उस पेड़ को आप लगाइए या फिर उसका फोटो अपने ऑफिस या अपने घर पर कहीं ना कहीं तो अवश्य रखिए। ओके, ठीक। या फिर मंत्र का अवश्य उपयोग करना चाहिए, लेकिन मंत्र नक्षत्र का जो परम मित्र लॉर्ड है उसके माध्यम से देखिए। जैसे मून है तो मां गौरी या ओम नमः शिवाय का जाप। लेकिन एक बात याद रखिए, रिमेडीज में रिमेडीज ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिक दृष्टिया आगे बढ़ाई। और दूसरी, जब तक आप मंत्र को इन्वॉल्व नहीं करते रिमेडीज में, तब तक रिमेडीज काम नहीं करती। सिर्फ कुछ चीज रखने से या चेंज करने से रिमेडीज काम नहीं करती। मंत्र का इन्वॉल्वमेंट अवश्य ही रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 100 कंसल्टेशन की और उसमें से 2 रिप्लाई पॉजिटिव आए तो उनको ये लगता है कि 100 को अच्छा रिजल्ट मिला। ऐसा नहीं है। जब आप 80 लोगों को पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिमेडीज काम करती है या नहीं है। इसलिए ठीक है, कुछ चीजें हैं, लेकिन जब तक आप मंत्र को इन्वॉल्व नहीं करते तब तक चीजें अधूरी ही रहेगी। इसलिए मंत्र आप करवा सकते हैं, लेकिन ये रेमेडीज का बहुत बड़ा विषय, इसमें मैं स्पेशली वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि लेकिन आपको जो भी रेमेडीज देनी है वो स्पेशली श्री गणेश, भैरव, हनुमान जी, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की दीजिए। इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। किस प्रकार से आ सकते हैं वो अगले वीडियो में हम अवश्य ही जानेंगे। तो आज हमने देखा नक्षत्र और मनी, नव तारा चक्र, हाउसेस, हाउ रेमेडीज, इस विषय को हमने स्टडी किया। आप इस विषय को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर बार बार इस वीडियो को देखिए, आप पूरे इस पिक्चर को या इस विषय को समझ जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। अच्छे वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बाद में हम मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।